गाइस जैक स्पैरो को ब्लैक पल मिल गया हमें यहाँ पे। अफजल खान के 600 सैनिक एक दिन में इस तलवार से हम्बीराव मोहिते ने मारे थे। आज तक जो चीज़ें मैंने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी, जिनमें से एक ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के बेस में जो अफजल खान है, जो कि उनसे 2-2.5 फीट ऊंचा था, उसका पेट फाड़ के स्वराज्य में या फिर हिस्ट्री में एक और नया पन्ना ऐड किया था। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहां आज हम आए हैं प्रतापगढ़ और आज हम जानेंगे कि क्यों प्रतापगढ़ किला हमारे स्वराज्य के हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहली बार इतना छोटा ट्रैक देख रहा हूँ, मतलब ये भी यहाँ से ट्रैकिंग हमारी शुरू होगी और ये यहाँ पे किला है, यहाँ पे नीचे हमारी गाड़ी पार्क की है हमने। और ये जो है वो पूरा बुरुज है, बैक साइड है प्रतापगढ़ की। तो फ्रेश होके अभी हम यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू करते हुए देखते हैं टोटल हमें जाने के लिए ऊपर कितना टाइम लगता है। तो अभी हमने यहाँ से ट्रैक शुरू किया और ये यहाँ पे हम दरवाजे तक पहुँच गए। मतलब 1 मिनट का ट्रैक था हमारा यहाँ पे आने का। दिस इज़ द फर्स्ट गेट। यहाँ पे कुछ इसका नाम वगैरह नहीं लिखा है, अगर हमें ऊपर जाने के बाद पता चलता है तो इस गेट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। एंड यू कैन सी यार, ये किले को पूरी तरह से प्रिजर्व किया गया है। देखो नए गेट्स वगैरह लगाए हैं। बेसिकली हमने अभी यहाँ से एंट्री ली। यहाँ से एंट्री लेने के बाद जो हमें यूजुअली फ़ोटोज़ में वगैरह दिखाया जाता है, वो पॉइंट यहाँ पे वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम किले के ऊपर के साइड जाके इस साइड किले को एक्सप्लोर करेंगे कि ऊपर देखने के लिए हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो ऊपर जाके हम थोड़ा किला एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो फ़ोटो है आपको हर जगह प्रतापगढ़ का देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जाएंगे। और जब हम यहाँ आए थे तो बेसिकली ये वो गेट है, यहाँ से हमने एंट्री ली थी, तो दोनों तरफ आप जा सकते हो। तो अभी हम स्टार्टिंग करेंगे इस तरफ से ऊपर चढ़ के। जो सीन हमने सिंहगढ़ पे देखा था वही सीन यहाँ पे भी देखो। ये किले के ऊपर पूरी दुकानें वगैरह, फ्रिज, मैग्नेट वगैरह मिल रहा है यहाँ पे प्रतापगढ़ का, आपको मिल सकता है। तो यहाँ से भी हमें इस साइड से होके ऊपर जाना है। और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, ये है पालकी दरवाज़ा। मतलब इस दरवाजे का इस्तेमाल सिर्फ जब छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे आया करते थे तब उनके लिए किया जाता था। अभी जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ आए, यहाँ पे एक तालाब हमें देखने के लिए मिलता है। और ये तालाब शिवकालीन है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। तो ये जो पूरी बाउंड्री आपको दिख रही है, तो इनको बनाने के लिए जब हमें पत्थर वगैरह रखते थे तो वो नीचे से लाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्होंने यहाँ से पहाड़ को काट कर पत्थर से दीवार बनाई। और जो यहाँ पे खड्डा गिरा अभी ये जो दिख रहा है आपको, इसका इस्तेमाल उन्होंने पानी स्टोर करने के लिए किया है। अकॉर्डिंग टू गाइड वो कहते हैं कि ये खड्डा ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे और 20 फीट है। तो इधर से होते हुए अभी हम आगे की तरफ निकलेंगे। यहाँ से अभी हमने चढ़ना शुरू किया। तो आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा श्री भवानी माता मंदिर। तो वहाँ पे अभी हम दर्शन वगैरह करके आगे की तरफ निकलेंगे। ओ भाई, ये तो काफ़ी बड़ा है। ये मंदिर में एक तलवार रखी है जो कि सर नौबत हम्बीराव मोहिते की थी। और जो अफजल खान के साथ यहाँ पे लड़ाई हुई थी 1659 में, उसमें अफजल खान के 600 सैनिक एक दिन में इस तलवार से हम्बीराव मोहिते ने मारे थे। यहाँ पे देवी के फोटो वगैरह निकालना अलाउड नहीं है। आगे जाके देखते हैं। एक और मंदिर जैसा कुछ तो भी दिख रहा है। भाई ये मंदिर नहीं है कुछ, यहाँ पे सोविनियर की शॉप है, मतलब खिलौनों की शॉप, विंटेज कलेक्शन। गाइस जैक स्पैरो को ब्लैक पल मिल गया हमें यहाँ पे। जहाज भाई, काफ़ी विंटेज चीज़ें, पुरानी चीज़ों का कलेक्शन इन्होंने यहाँ पे किया है। ये देखो, ये पुराने ज़माने की पेटी, एकदम विंटेज काइंड ऑफ डिज़ाइन की हुई है लकड़ी में। ये देखो यार, कितने सही कलबत्ता, देखो ये कूटने के लिए कलबत्ता, क्या अलग अलग डिज़ाइन है भाई, यूनिक। पैसे होते तो सच में लेके जाता। ये चश्मा रखने का स्टैंड, इसमें चश्मा रख सकते। ग्लास, लकड़ी के ग्लास, ओहो, ये वाले भी ग्लास। भाई क्या सोविनियर शॉप थी यार, ऐसे लग रहा था सारी चीज़ें खरीद लूँ वहाँ से।
पर बजट के कमी के कारण हम नहीं खरीद पाए। तो ये यहाँ पे मंदिर, सामने मंदिर का दर्शन वगैरह करके अभी हम निकलेंगे अगले पड़ाव पे। सही था यार, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब पुराने ज़माने के बेलन वगैरह, लकड़ी की चीज़ें बनाई हुई थी वहाँ पे। ये यहाँ पे छोटी छोटी तोहफे, मतलब ये हाथ में लेके वो घूम सकते थे। और ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका इस्तेमाल पत्थर वगैरह काटने के लिए भी होता था। तो भवानी माता के मंदिर के दर्शन करके अभी हम इधर जा रहे हैं। यहाँ पे एक और गेट है और आगे महादेव का मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स और घर है जो कि ऐसा कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से लोग यहाँ पे रहते हैं और ऑलमोस्ट इनकी ये 13th जनरेशन है। मैं केदारेश्वर टेम्पल, सदर एंड तटबंदी। तो हम जाके मंदिर के दर्शन लेके आते हैं। वहाँ पे शायद एक महादेव का मंदिर है और यहाँ पे उस टाइम पे सभा वगैरह हुआ करती थी, अगर कोई भी मीटिंग वगैरह करनी होती थी। और ये है महादेव का मंदिर। चलो अंदर जाके दर्शन लेते हैं। श्री केदारेश्वर मंदिर। यहाँ पे अगेन 2 मूर्तियाँ, नंदी महाराज। बड़ी म्हणजे हे पूर्ण जे आता जशी जी पिंड आहे ती पूर्ण त्या टायमाला तशी सापडली होती का तिथे? काय म्हटले? खेड शिवापूर. हां हां. अच्छा अच्छा. 1656 मध्ये. आणि अफजल खानाचा वध केव्हा? 1659 मध्ये झाला होता. अच्छा, 1661 मध्ये मग मंदिर बांधलं 2 वर्षांनी अफजल खानाचा वध केल्यानंतर. तर हे जे बाबा आहेत ते किती 14वे ना, 14वी पिढी आहे शिवाजी महाराजांपासूनची. आणि हे जे आपले आता छत्रपती आहे, साताऱ्याचे छत्रपती, हा ते पण. तर हा किल्ला पण त्यांच्याच अंडरमध्ये येतो ना. ते किती 13वे छत्रपती वाटतं आता. अच्छा, ते पण 14वे छत्रपती. चला हवा येतो महाजन माड़ी. तो अभी जो हमने मंदिर देखा केदारेश्वर का, उसका इन शॉर्ट इतिहास ऐसा है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे आए थे तो ये एक पूरी तरह से पहाड़ी था। तो उन्होंने जहाँ पे अभी एक केदारेश्वर मंदिर है, वहाँ पे जो भवानी माता का मंदिर हमने सबसे पहले नीचे देखा, तो वो भवानी माता का मंदिर वो यहाँ पे बनाने वाले थे। लेकिन फिर यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को महादेव की पिंड मिली, तो इसलिए फिर उन्होंने यहाँ पे महादेव का मंदिर बनाया और नीचे भवानी माता का मंदिर बनाया। एंड बेसिकली वो जो पिंड है वो थोड़ा केदारनाथ से इंस्पायर्ड है, केदारनाथ जैसी दिखती है, तो दैट्स वाई उसे केदारेश्वर बोलते हैं। अनलाइक अदर फोर्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे घर वगैरह, यहाँ पे देखो सामने मंदिर भी है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो मावले वगैरह काम करते थे, तो ये उनके बेसिकली वंशज है, ये उनकी 13वीं 14वीं पीढ़ी है जो उस टाइम से यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं। एक समय ऐसा आ गया था कि तब छत्रपति शिवाजी महाराज का दबदबा पूरे हिंदुस्तान पे इतना बढ़ गया था कि आदिल शाह के दरबार में कोई एक ऐसा इंसान नहीं था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ खड़ा हो सके। तभी एक पीछे से आवाज़ आती है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा के आपके सामने लाऊंगा, जिसका नाम था अफजल खान, जो कि एक 7-8 फीट का धीड़ धिप्पाड़ या फिर बहुत हाइटेड पर्सन था, जिसने आदिल शाह के दरबार में तलवार उठाई और कसम खाई कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा के दिखाऊंगा। तब बीजापुर से निकलते वक्त उसके साथ करीब 60,000 की फौज और कई हाथी, कई घोड़े, कई दारू घोड़ा लेके वो स्वराज्य की तरफ अटैक करने के लिए निकला था। तो यहाँ से 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक गांव है वाई करके, वहाँ वो ऑलमोस्ट 4 महीने के लिए रुका था। लेकिन फिर बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज को रियलाइज़ हुआ कि इसे हमें किसी तरह से काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो स्वराज्य में एंटर कर रहा था, एक एक करके हमारे मंदिर वगैरह तोड़ रहा था। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे एक लेटर लिखा, जिसमें वो कहते हैं कि आप हमारे बड़े पिता जैसे, तो हम आपको यहाँ मिलना चाहेंगे।
तो जैसे ही उसे पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज उसे मिलने के लिए रेडी होते हैं, तो वो खुशी से झूम उठता है और उसको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो 100% छत्रपति शिवाजी महाराज को हराएगा। और ये चीज़ कुछ हद तक सही भी होती है, क्योंकि उसकी हाइट 6-7 फीट की हाइट उसको खाने के लिए एक टाइम पे एक बकरा लगता था। तो साल 1659 में फाइनली डिसाइड होता है उनकी मीटिंग। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो प्रतापगढ़ का बेस है वहाँ पे अफजल खान को बुलाने के लिए मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पे वो उसके लिए एक खूबसूरत सा शामियाना डिज़ाइन करते हैं जिसमें सारी तरफ से हीरे जवाहरात लगे होते हैं, जिससे वो ऑब्सेस्ड होके उसको हिप्नोटाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अभी ये किले के सबसे टॉप में जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी सी मूर्ति बनाई हुई है। यहाँ पे मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज उस टाइम पे रहा करते थे। तो ये पूरा सर्कल है, यहाँ से आप पूरा एक चक्कर लगा सकते हो। और यहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं फिर से बेस की तरफ। ये जो रास्ता है अभी आपको दिख रहा है, ये आगे जाके फिर से वो महादेव का जो मंदिर था वहाँ पे ज्वाइन होगा और वहाँ से फिर देवी के मंदिर के पास। ये देखो गाइस, यहाँ पे बड़े बड़े होटल, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है। और बेसिकली ये सब वो लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाकी के किलों की तरह यहाँ पे अभी इनको लाइसेंस वगैरह दिया है और ये यहाँ पे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। ये यहाँ पे जितने भी रेसिडेंस आपको दिख रहे हैं ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं और उनकी ऑलमोस्ट 13 या 14th जनरेशन ये सब है। दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ प्रतापगढ़। तो यहाँ पे मतलब ऊपर ही वो बाकी की सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी, और एक हार्डली नीचे आने के लिए हमें 10 मिनट लगे। तो अभी यहाँ से आके अभी हम जाएंगे इस मेन बाले किला की तरफ। एंड दिस इज़ द माची। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जगह को मतलब ऐसा नाम वगैरह नहीं दिया है, जो कि बुरुज विरुज दरवाजे वगैरह नॉर्मल कहते वही है। दिस इज़ सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। ये दूसरी तटबंदी, मतलब अगर ये पहली तटबंदी दुश्मन ने अपने गोलों की वजह से अगर तोड़ भी दी तो यहाँ पे दूसरा लेयर होता था जो कि सरप्राइज लेयर होता था, जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था फोर्ट्स को। ये जो बुरुज है जो हमने आज तक हमारे टेक्स्ट बुक में वगैरह देखा था, इसे झेंडा बुरुज ऐसा भी बोलते हैं। और इसके बारे में एक स्टोरी ऐसी भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान का वध किया था तब जिवा महाले ने उनका सर काट के लाया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 3 दिन तक वो सर यहाँ पे लटका के रखा था। झेंडा बुरुज पे खड़े तो यहाँ से पूरा जो हिस्ट्री है वो दिखाई देती है। वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वहाँ पे ही अफजल खान को बरी किया था। तो जब अफजल खान यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने आया था तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उससे मिलने के लिए एक खूबसूरत सा शामियाना उभारा था। तो यहाँ आने के बाद जब उन दोनों की मीटिंग होती है और अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलता है कि आओ शिवाजी हमारे गले लग जाओ, तब वो छत्रपति शिवाजी महाराज को गले लगाने के बहाने से उनकी गर्दन अपने हाथों में दबोचने की कोशिश करता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, बट आखिर में वो पॉसिबल नहीं होता। तो अपने जो हाथों में उन्होंने वागनक छुपाए होते हैं वो निकाल के वो उसका पेट फाड़ देते। तो वो चिल्लाने की आवाज़, अफजल खान के चिल्लाने की आवाज़ सुन के जो उसका बॉडीगार्ड होता है सैयद बंडा, वो अंदर चला आता है और छत्रपति शिवाजी महाराज पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपने साथ एक बॉडीगार्ड लेके जाते हैं जिसका नाम था जिवा माला। तो जब वो अटैक करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज पे आता है तो जिवा माला उसके हाथ काट देता है। तो इसलिए हमने हिस्ट्री में वो कहावत भी सुनी है कि होता जिवा म्हणून वासला शिवा। तो अभी हम निकलेंगे नीचे पार्किंग की तरफ। यहाँ से 1-2 मिनट हमें लगेंगे और शायद ये सबसे छोटा किला था ट्रैकिंग के लिए या फिर घूमने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे आपको इनफ होते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। भीड़ देखो भाई, ये भीड़ टूरिस्ट स्पॉट प्रतापगढ़ फोर्ट। विद दिस इज़ द फ्यू लास्ट स्टेप ऑफ प्रतापगढ़। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ये अंकल बोल रहे हैं हमको दिखा दो। नाम क्या है आपका? अमोल भोसले। बराबर, अच्छा लगा इनके। तो ये अभी हमारी यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, 2 पीछे और गाड़ियाँ लगी हुई है। निकाल के आगे की तरफ निकलना है हमें।